वेलकम बैक माई चैनल जीके विद प्रीति में। तो आइए हम आपका स्वागत करते हैं अपने चैनल में। स्टैटिक जीके की जैसे हिस्ट्री के पार्ट चले थे, ये पार्ट है 8। बाकी सारे मैंने 7 पार्ट करवा चुके हैं। 8 या 9 ये पार्ट होगा, तो एक बार कंफर्म कर ले। अगर इस चैनल पर नए हो तो फटाफट चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए हमारे पहले वाले चैनल की तरह, और पुराने हैं तो बस लाइक कर दीजिए, और दोस्तों और दुश्मनों में ज़रूर शेयर कीजिए, क्योंकि दुश्मनी से तो असल पता चलता है कि आप हो कहाँ। निम्नलिखित में से राष्ट्रकूटों का सर्वाधिक चिरस्थायी योगदान क्या है, बताइए। तो आपके माइंड में आंसर क्लिक कर गया होगा। तो इसका है कन्नड़ काव्य के 3 कवि पंपा, पोन्ना, राणा तथा कैलाश में सर्वाधिक क्या है, राष्ट्रकूटों का चिरस्थायी योगदान है। तो इसके बाद हम चलते हैं तमिल भाषा के शिल्पाधिकारम मणि मेखलाई किससे संबंधित है। तो ये संबंधित है किससे, तो बौद्ध धर्म से है। किससे है, तमिल भाषा के शिल्पाधिकारम मणि मेखलाई किससे संबंधित है, तो बौद्ध धर्म से संबंधित है। एहोल प्रशस्ति का रचयिता रविकृति किस चालुक्य वंश का दरबारी कवि था, बताइए। तो वो था नरसिंहवर्मन प्रथम। किसका था, तो नरसिंहवर्मन प्रथम। होयसल की राजधानी का क्या नाम था। चलिए, तो होयसल की राजधानी का क्या नाम था, तो द्वार समुद्रम नाम था। क्या नाम था, तो द्वार समुद्रम। तो इसे होयसल की राजधानी कहा जाता था। यादव सम्राटों की राजधानी कहाँ थी, बताइए। और यादव वंश में ही बताइए तो कौन से आते थे, जो बहुत ही फेमस है, भगवान के नाम से भी हम जानते हैं। चलिए, तो आपके माइंड में अब आंसर क्लिक कर गए होंगे। तो कौन थे, तो डी देवगिरी। यादव सम्राटों की राजधानी कहाँ थी, तो देवगिरी में थी। नेक्स्ट चलते हैं निम्नलिखित में से शिलालेख में से सम्राट चालुक्य पुलकेशिन द्वितीय से संबंधित है, बताइए। 6 नंबर का। तो ये है एहोल। कौन से हैं, तो एहोल है। नेक्स्ट चलते हैं मिहिर भोज राजपूतों के किस कुल से संबंधित है। तो प्रतिहार वंश से है। कौन से है मिहिर भोज, तो प्रतिहार वंश से क्या है ये, तो ये संबंधित है। नेक्स्ट चलते हैं गीत गोविंद के रचयिता कौन है। तो गीत गोविंद के रचयिता हैं जयदेव। कौन से हैं, तो जयदेव हैं। नेक्स्ट चलते हैं मिहिर भोज राजपूतों के किस कुल से संबंधित थे। चलिए, तो मिहिर भोज राजपूतों के राठौर वंश से संबंधित है। किससे संबंधित है, तो राठौर वंश से संबंधित है। द्वितीय पांड्यायन साम्राज्य में भूमि का माप उल्लेख किस में किया गया है। तो किस में किया गया है, तो थलवई पुरम की तांबे की प्लेटों में। किस में किया गया है, तो थलवई तांबे पुरम के प्लेटों में किया गया है। नेक्स्ट चलते हैं पांड्यों के राजनीतिक एवं सांस्कृतिक केंद्र थे। तो मदुरई। कौन से है, पांड्यों के राजनीतिक एवं सांस्कृतिक केंद्र कौन थे, तो मदुरई थे। नेक्स्ट चलते हैं बंगाल के पाल वंश का संस्थापक कौन था। तो बंगाल के पाल वंश का संस्थापक गोपाल थे। कौन थे, तो गोपाल थे। आई होप कि आपको ये क्वेश्चंस काफी अच्छे लगे हों। संत कबीर के गुरु कौन थे। संत कबीर के गुरु कौन थे, बताइए। तो रामानंद थे। कौन थे, तो रामानंद थे। निम्नलिखित में से किस राजपूत राजा ने मोहम्मद गौरी को पहली बार हराया था। बताइए। तो 14 का आंसर हो जाएगा बघेल भीम को। किसने हराया था, तो बघेल भीम को पहली बार मोहम्मद गौरी ने हराया था। नेक्स्ट चलते हैं निम्नलिखित में से किस सुल्तान ने निजामुद्दीन औलिया ने भेंट करने से इनकार कर दिया।
तो जलाउद्दीन खिलजी कौन थे? तो निजामुद्दीन से भेंट करने के लिए जलाउद्दीन खिलजी ने इनकार कर दिया था। संत कबीर का जन्म कहाँ हुआ था? तो संत कबीर का जन्म मगहर के बनारसी में हुआ था। कहाँ पे हुआ था? तो मगहर के बनारसी में हुआ था। भक्ति आंदोलन को दक्षिण भारत से लेकर उत्तर भारत तक प्रचलित करने का श्रेय किसे दिया जाता है? तो ये दिया जाता है किसे? तो रामानंद को। किसे दिया जाता है? तो रामानंद को दिया जाता है। किस संत ने ईश्वर को अपने पास अनुभव करने के लिए नृत्य और गीतों को कीर्तन का माध्यम बनाया? बताइए बताइए फटाफट। तो वह संत कौन थे? तो वह संत थे चैतन्य महाप्रभु, जिन्होंने क्या है, ईश्वर को अपने पास अनुभव करने के लिए नृत्य एवं गीतों को माध्यम बनाया था। नेक्स्ट चलते हैं, अंकोर वाट का मंदिर कहाँ है? चलिए, तो अंकोर वाट का मंदिर कंबोडिया में है। कहाँ पे है? तो कंबोडिया में है। नेक्स्ट चलते हैं, रैदास किसके शिष्य थे? चलिए, तो रैदास किसके से? तो रैदास रामानंद के शिष्य थे। किसके से? तो रामानंद के ये शिष्य जाने जाते थे। आप मुझे बताइए कि कंबोडिया की राजधानी कहाँ है और इसकी करेंसी क्या है? तो ये हमारा लास्ट का जो क्वेश्चन होता है। देखिए, क्वेश्चन के आप आंसर करते हो ना, तो ऐसा लगता है कि आप पढ़ने वाले हो, और क्वेश्चन के आंसर नहीं करते हो देन आपको कोई पढ़ाई से मतलब वगैरह नहीं है। तो सोच लीजिए आप क्या हो, तो आंसर पक्का करो। थैंक यू फॉर वॉचिंग इस चैनल पर आने के लिए।